Hey everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. As you can see, आज की स्टोरी का टाइटल है द कैट क्रॉस्ड द रोड, मतलब बिल्ली रास्ता काट गई। तो ये हमारा माइंडसेट है कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो उसको अपशगुन माना जाता है। इसी थीम पे बेस्ड है आज की स्टोरी। आज की स्टोरी के माध्यम से गाइस आप सीखेंगे बहुत सारी वर्ड्स, मीनिंग प्लस ग्रामर पोर्शन। मैं पूरी स्टोरी को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करूंगी, आपको साथ ही साथ पूरा ग्रामर पोर्शन भी समझाती चलूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले। अमन एंड रवि एंड अमन, दो दोस्त हैं, रवि एंड अमन वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। तो अमन, रवि और अमन वर थे, प्लूरल के लिए आया है, चाइल्डहुड बचपन, फ्रेंड्स दोस्त। रवि और अमन बचपन के दोस्त थे एंड और द बेस्ट प्लेयर्स ऑन देयर स्कूल क्रिकेट टीम, और बेस्ट प्लेयर थे, खिलाड़ी थे उनके स्कूल की क्रिकेट टीम के। द टीम वॉज प्लेइंग द फाइनल मैच ऑफ द इंटर स्कूल टूर्नामेंट इन दिल्ली। तो जो उनकी टीम थी स्कूल की, वो इंटर स्कूल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेल रही थी इन दिल्ली में। द टीम वॉज प्लेइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है कि टीम खेल रही थी फाइनल टूर्नामेंट का मैच दिल्ली में। अ डे दे हैड बोथ ड्रीम्ड ऑफ फॉर ईयर्स, ये दिन, अ डे, इस दिन का उन्होंने, दे हैड बोथ, दोनों ने सपना देखा था सालों से। इस दिन का, मैच का, फाइनल का उन्होंने, उनका सपना था खेलना। हावेवर, हालांकि, देयर पर्सनैलिटीज वर पोल्स अपार्ट, हालांकि जो उनकी पर्सनैलिटी थी दोनों की, पोल्स अपार्ट का मतलब है एकदम अलग, एक दूसरे से एकदम अलग, पोल्स अपार्ट। रवि वॉज प्रैक्टिकल एंड रिलाइड ऑन हार्ड वर्क। रवि जो था वो प्रैक्टिकल था, मतलब लॉजिकल चीजों को सोचता था, एंड रिलाइड ऑन, और विश्वास करता था। रिलाई ऑन का मतलब होता है विश्वास करना, और ये पास्ट में है रिलाइड ऑन, मतलब विश्वास करता था, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत पे विश्वास करता था। वाइल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हुआ है, मतलब जब दो चीजों की हम तुलना कर रहे हैं तो कॉन्ट्रास्ट में यूज हुआ है वाइल। जबकि अमन वॉज डीपली सुपरस्टिशियस, जो अमन था वो पूरी तरीके से डीपली क्या था, सुपरस्टिशियस, मतलब अंधविश्वासी था। बिलीविंग इन ओमेंस एंड साइंस, और वो बिलीव करता था किसमें, ओमेंस एंड साइंस में, मतलब जो एक अंधविश्वास बोल सकते हैं, ओमेंस जो अंधविश्वास थे उसमें वो विश्वास करता था। संकेतों में, साइन में, जो ग्रह के साइन होते हैं इनमें सब में वो विश्वास करता था। दैट मॉर्निंग बोथ लेफ्ट देयर होम्स फॉर द स्टेडियम, और उस सुबह बोथ दोनों ने, लेफ्ट होता है, लीव की सेकेंड फॉर्म है, लेफ्ट छोड़ा, देयर होम्स अपने घरों को, फॉर द स्टेडियम स्टेडियम के लिए। दे लिव्ड इन डिफरेंट एरियाज बट unknowingly followed the same route. They lived in different areas, वो अलग अलग एरियाज मीन्स जगह पे रहते थे। लिव की सेकेंड फॉर्म लिव्ड, रहते थे, बट लेकिन अननोनली मतलब बिना जाने हुए, फॉलोड फॉलो किया, द सेम रूट मतलब एक ही रास्ते को उन्होंने फॉलो किया, एक ही रास्ते से स्टेडियम जाने का उन्होंने फॉलो किया।
अनलोनली मतलब बिना जाने हुए। अमन लेफ्ट फर्स्ट, अमन पहले निकला। वाइल वॉकिंग, जब वो जा रहा था, वाइल वॉकिंग जब वो जा रहा था। अ ब्लैक कैट सडनली क्रॉस्ड हिज पाथ, एक काली बिल्ली सडनली मीन्स अचानक, क्रॉस कर गई, पार कर गई, हिज पाथ उसके रास्ते को, मतलब एक काली बिल्ली उसके रास्ते को काट गई। अमन स्टॉप्ड, अमन रुक गया। इन हिज ट्रैक्स, ट्रैक मतलब अपने रास्ते में ही अमन रुक गया। एंड फेल्ट अ चिल, और उसने थोड़ी देर राहत ली, थोड़ी देर उसने सोचा। हिज ग्रैंड मदर्स वर्ड्स इकोड इन हिज माइंड, और उसकी जो दादी के वर्ड्स थे, यहाँ ग्रैंड मदर्स है मतलब अप्रोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, के वर्ड्स जो शब्द थे, इकोड मतलब गूंजे, इन हिज माइंड उसके दिमाग में। व्हेन अ कैट क्रॉसेस योर पाथ, जब एक बिल्ली तुम्हारा रास्ता काटती है, मिस फॉर्चून इज श्योर टू फॉलो, मिस फॉर्चून होता है दुर्भाग्य, इज श्योर पक्का कुछ गलत होता है, ऐसा उसकी दादी बोलती थी और इस समय उसके मन में ये वर्ड गूंज रहे थे। अमन स्टूड देयर, अमन वहीं पे रुक गया। स्टैंड की सेकेंड फॉर्म स्टूड, देयर रुक गया। हेजिटेंट, डिबैटिंग वेदर टू कंटिन्यू, और वहां पे हिचकिचाते हुए अब वो सोचने लगा कि मैं यहीं पे रुकूं या जाऊं। डिबेटिंग वेदर टू कंटिन्यू मतलब मैं जाऊं या रुकूं। फाइनली आखिरकार ही डिसाइडेड टू टर्न बैक, और आखिरकार अंततः उसने तय किया, डिसाइड किया वापस जाने का, टू टर्न बैक वापस जाने का। मटरिंग टू हिमसेल्फ, मटर होता है बड़बड़ाना, बड़बड़ाते हुए, टू हिमसेल्फ अपने आप से, अपने आप से बड़बड़ाते हुए। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, इसका ये एक ईडियम है और इसका मतलब होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटे। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, मतलब उसको ऐसा लगा कि वहां जा कर के अब मेरे साथ अपशगुन हो गया है, तो अच्छा है कि मैं वापस ही चला जाऊं, इससे कम से कम मैं अगर हार जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती नहीं होगी। मीनवाइल, उसी समय, मीनवाइल का मतलब होता है उसी समय। रवि लेफ्ट हिज होम अ लिटिल लेटर, और रवि उसी समय अपने घर से निकला थोड़ी देर बाद, अ लिटिल लेटर थोड़ी देर बाद। एज ही वॉक्ड अलोंग द सेम रोड, और जैसे ही वो चला उसी रास्ते पे, अलोंग द सेम रोड उसी रास्ते से जिससे कि अमन गया था। द सेम ब्लैक कैट क्रॉस हिज पाथ, और जो उसका भी रास्ता बिल्ली काटती है, क्रॉसेस हिज पाथ उसका भी रास्ता बिल्ली काटती है। रवि पॉज्ड बट फॉर अ कंप्लीटली डिफरेंट रीजन, रवि भी रुका, पॉज मतलब है रुकना, और सेकेंड फॉर्म है पॉज। रवि रुका बट फॉर अ कंप्लीटली डिफरेंट रीजन, लेकिन पूरी तरीके से एक अलग रीजन के लिए वो थोड़ी देर के लिए रुका। ही नोटिस्ड, उसने देखा, द कैट हेडिंग टुवर्ड्स अ नियर बाई मीट शॉप। ही नोटिस उसने ध्यान दिया, द कैट हेडिंग टूवर्ड्स आया है जाने के लिए, किसी दिशा में जाने के लिए। अ नियर बाई मीट शॉप मतलब जो बिल्ली थी वो जा रही थी पास की, नियर बाई पास की, मीट शॉप जो मीट की दुकान थी नॉनवेज की, वहां पे जा रही थी। स्माइलिंग ही थॉट, वो मुस्कुराते हुए सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट, सोचा, दिस कैट मस्ट बी अ रेगुलर विजिटर हेयर, और उसने सोचा कि ये बिल्ली पक्का यहाँ पे डेली आती होगी क्योंकि यहाँ पे मीट की शॉप है।
Why should I let this stop me? Why should I let this stop me? अब वो बोल रहा है कि मैं क्यों अपने आप को इसे रोकने दूं, विदाउट अ सेकेंड थॉट, और बिना दोबारा कुछ सोचे हुए, मतलब बिना वो दोबारा इस पर सोचे हुए। रवि कंटिन्यूड वॉकिंग, रवि लगातार चलता रहा आगे, मतलब बढ़ गया, रवि वहां से आगे बढ़ गया। एट द स्टेडियम, स्टेडियम में रवि मेट हिज टीम, मीट की सेकेंड फॉर्म मिला, मिला अपनी टीम से, एंड फोकस्ड ऑन द गेम, और उसने अपने गेम पे फोकस किया। ही प्लेड एक्सेप्शनली वेल, एक्सेप्शनली वेल होता है बहुत उम्दा, बेहतरीन, वो बेहतरीन खेला। हिटिंग बाउंड्रीज, बाउंड्रीज को हिट करते हुए, बाउंड्रीज को पार करते हुए, एंड लीडिंग द टीम टू ग्लोरियस विक्ट्री, और टीम को दिलाई, ग्लोरियस होता है बहुत शानदार, बहुत शानदार विक्ट्री होती है जीत, उसने अपनी टीम को बहुत बेहतरीन जीत दिलाई। ही वॉज डिक्लेयर्ड द प्लेयर ऑफ द मैच, और उसको डिक्लेयर किया गया, मीन्स घोषित किया गया, द प्लेयर ऑफ द मैच, मैच का प्लेयर, मैच ऑफ द प्लेयर उसको डिक्लेयर किया गया। बैक एट होम, वापस घर पर, अमन रिग्रेटेड हिज डिसीजन वॉचिंग द न्यूज ऑफ रवीज विक्ट्री ऑन टीवी, और घर पर बैठा अमन रवि की विक्ट्री, जीत को टीवी पर देख करके रिग्रेट, मतलब पछतावा कर रहा था। ही रियलाइज्ड, अब उसने महसूस किया, हाउ फुलिश इट वॉज, ये कितना मूर्खता भरा, मतलब ये जो मैंने किया ये कितना, फुलिश मीन्स मूर्खता, मूर्खता भरा था, टू लेट सुपरस्टिशन डिक्टेट हिज एक्शंस। अब उसने सोचा कि कितनी बड़ी मूर्खता मैंने किया कि इस अंधविश्वास को, डिक्टेट हिज एक्शंस, मतलब डिक्टेट होता है कि किसी पे हावी होने देना, मतलब एक उस पे रूल करने देना, इस अंधविश्वास का, कि अंधविश्वास को उसने अपने ऊपर क्यों हैवी होने दिया। दैट इवनिंग, और उस शाम, अमन कॉल्ड रवि एंड कंग्रेचुलेटेड, अमन ने रवि को बुलाया और कंग्रेचुलेट मीन्स बधाइयाँ दी, हिम उसको। रवि लाफ्ड एंड सेड, रवि हंसा और बोला, अमन, सक्सेस इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग कैट्स, सक्सेस ये नहीं है कि आप कैट को अवॉइड करना सीखें, अबाउट अवॉइडिंग द कैट्स, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो आपका अपशगुन हो गया। इट्स अबाउट ओवरकमिंग फियर, बल्कि सक्सेस ये है कि आप अपना जो फियर है, जो डर है, उसको ओवरकम का मतलब होता है कम करना, किसी चीज को कम करना, स्पेशली फियर और प्रेशर को। तो सक्सेस है कि आप अपने फियर को कैसे कम करते हैं। अमन स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, अमन हंसा और बोला, यू आर राइट, तुम सही हो, आई हैव लर्न माई लेसन, और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। आई हैव लर्न माई लेसन मतलब मैंने सीखा है, मैं सीख चुका हूँ, माई सबक मतलब मेरा सबक जो पाठ है, अब मैं सबक सीख चुका हूँ, जो इससे मुझे आज से मुझे ये सबक मिला है वो मैं अब सीख चुका हूँ। मोरल इस स्टोरी का है, सुपरस्टिशंस आर नथिंग बट बैरियर्स, सुपरस्टिशंस मतलब अंधविश्वास और कुछ नहीं है, बट बैरियर्स मीन्स रुकावटें हैं, वी क्रिएट इन आर माइंड्स, जिनको हम क्रिएट करते हैं अपने माइंड में। इट्स लॉजिक एंड करेज दैट लीड अस टू सक्सेस, और
लॉजिक होता है तर्क, इट्स लॉजिक मतलब लॉजिक और जो करेज होता है, साहस होता है, उससे ही हमें जीत मिलती है, वही जीत को लीड करता है, मतलब आगे बढ़ाता है। तो ये स्टोरी थी जो सुपर स्टेशंस पे बेस्ड थी। चलिए वोकैबुलरी देखते हैं। प्रैक्टिकल होता है व्यवहारिक, मतलब प्रैक्टिकल लॉजिकल चीजें। सुपरस्टिशंस होता है अंधविश्वास। अपॉर्चुनिटी होता है मौका, चांस। रूट होता है रास्ता। ब्लैक कैट काली बिल्ली। पाथ रास्ता। ओमेन होता है शगुन, शकुन। एक होता है शगुन और एक होता है शकुन। शगुन अच्छे के लिए होता है और शकुन मतलब जो अपशकुन होता है वो अच्छा नहीं होता है। मिसफॉर्चून होता है दुर्भाग्य। हेजिटेंट हिचकिचाना। फियर डर। डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प। फोकस ध्यान देना। विक्ट्री जीत। चैंपियनशिप प्रतियोगिता। रिग्रेटेड पछताया, मतलब पछताना होता है, तो इसमें स्टोरी में रिग्रेट किया था इसलिए पछताया। रियलाइज्ड, रियलाइज की सेकेंड फॉर्म समझ। रियलाइज होता है समझ में आना और रियलाइज्ड मतलब समझ गया। करेज साहस। लॉजिक तर्क। लेसन होता है पाठ या सबक। ओवर थिंकिंग होता है ज़्यादा सोचना। बैरियर्स होता है रुकावटें। तो ये गाइस स्टोरी थी, मैंने वोकैबुलरी भी सारी एक्सप्लेन कर दी है। आई होप यू वुड लाइक इट। तो मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे।